क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत खराब है? क्या आप भी बार बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ तो सुनिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने अपनी पहचान को किस्मत के नाम पर बेच दिया है। कभी कभी हमें जिंदगी नहीं बदलनी होती है, बस उसे देखने का जो नजरिया होता है ना, बस वो बदलना होता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता भारती और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं बल्कि कहानियों के जरिए आपकी सोच को बदलते हैं। हम आपको खुद से मिलवाते हैं। आज की जो कहानी है वो रामू नाम के एक भिखारी की है, जो सोचता था कि उसकी जिंदगी बेकार है, किस्मत उसका जो साथ है वो नहीं दे रही है और वो हमेशा जिंदगी भर गरीब ही रह जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी और सोच के साथ उसकी पूरी जिंदगी भी बदल गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सोच है इतनी ताकतवर बन जाए कि पूरी कायनात आपकी मेहनत को जो है सलाम करे, तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। फुल स्टोरी रामू की कहानी आज आपके साथ शेयर करूं। रामू एक गरीब भिखारी था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठता था, राह चलते लोगों से कुछ पैसे या बचा हुआ जो खाना होता था वो मांगता था। वो सोचता था, मेरे भाग्य में बस यही लिखा है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और गरीब ही मर जाऊंगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। एक दिन जो है मंदिर में एक साधु आए, लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी और बहुत ही शांत चेहरा और अजीब सी एक चमक उनके चेहरे पर थी। रामू ने हमेशा की तरह हाथ फैलाया, बाबा कुछ दान दीजिए। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, दान दूंगा, लेकिन उसके पहले एक काम करो। उन्होंने रामू को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जा, पर याद रहे इसे बेचना मत। सिर्फ लोगों से पूछना कि वो इसकी कीमत क्या देंगे। रामू को बहुत अजीब लगा पर मान गया। पहला मोड़ आया, वो पत्थर लेकर बाजार गया। एक दुकानदार बोला, अरे बहुत बढ़िया, इसके मैं 20 रुपए दे सकता हूँ। दूसरा बोला, दीवार सजाने के काम आ सकता है, 100 रुपए इसके मैं दे सकता हूँ। रामू सोचने लगा, बस इतने ही सोचने लगा और आगे बढ़ गया। दूसरा मोड़ आया, फिर वो एक जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। जैसे ही जौहरी ने पत्थर को देखा, उसका चेहरा ही पूरी तरह से बदल गया। उसने तुरंत जो है अंदर से एक किताब निकाली, पत्थर को जांचा परखा और बोला, ये तो बेशकीमती हीरा है, कम से कम 2 करोड़ का है। रामू चौंक गया, क्या ये हीरा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ मंदिर की ओर भागा। बाबा, ये तो करोड़ों का हीरा है और मैं इसे सिर्फ पत्थर समझ रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तू खुद को समझता है। रामू, तू हीरा है, लेकिन जब तक तू खुद को पत्थर समझेगा तो लोग तुझे ठोकर ही मारेंगे। तेरी सबसे बड़ी गरीबी तेरी सोच है, किस्मत तो बस बहाना है। रामू का बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उस दिन रामू की सोच पूरी तरह से जो है बदल गई। उसने खुद पर जो है विश्वास करना शुरू किया, भीख मांगनी बंद कर दी, छोटा मोटा जो काम है वो करना स्टार्ट किया, दिमाग लगाने लगा। फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे खुद का जो व्यापार है वो शुरू किया। कमाया, सीखा, गिरा, फिर से उठा और एक दिन वो शहर का जाना माना जो व्यापारी है वो बन गया। लोग बहुत ही हैरान हुए, एक भिखारी ऐसे कैसे बन गया? और जवाब सिर्फ एक ही था, उसने अपनी सोच बदली बस, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, क्या समझे, ये जो कहानी है ना सिर्फ रामू की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो खुद को कम समझता है, जो अपनी काबिलियत पर शक करता है, जो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ करने के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। आपके भीतर भी एक हीरा छुपा हुआ है, लेकिन जब तक आप खुद को पत्थर समझते रहेंगे, लोग आपको बस ठोकर ही मारते रहेंगे। तो याद रखिए, सोच बदली तो नजर बदलेगी, नजर बदली तो रास्ता बदलेगा और रास्ता बदला तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो इस कहानी का जो मैसेज है, जो सीख है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो बस आपको अपनी जो सोच है वो बदलनी होगी। सोच बदलो, जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं हीरा हूँ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर से शेयर करें जो आज खुद को कमजोर महसूस करते हैं।
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक छोटी सी सोच चिंगारी की तरह आपकी पूरी जिंदगी में उजाला कर सकती है। तो सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।